हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो मेरी गुजकेट 2022 एग्ज़ाम के रिलेटेड है। ये एक व्लॉग और स्टोरी टाइम का मिक्सचर जैसा बनाने की कोशिश की है मैंने। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले मैं आपको गुजकेट एग्ज़ाम के रिलेटेड थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। इसका फुल फॉर्म है गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये गुजरात में होने वाला स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम है फॉर द एडमिशन इन इंजीनियरिंग एंड फार्मा एंड डिप्लोमा कोर्सेज़। ये एग्ज़ाम हर साल 12th बोर्ड्स के बाद होता है और मतलब मार्च अप्रैल या मई मंथ में। और इसका सिलेबस बस क्लास 12th एनसीईआरटी ही रहता है फॉर पीसीएमबी। मतलब जो भी आपने बोर्ड्स के लिए तैयारी की है वही आएंगे। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आते हैं, एमसीक्यूज़ ही आते हैं इसमें। जैसे नीट का एग्ज़ाम होता है, ये भी ऑफलाइन पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम ही होता है और पेपर का लेवल मॉडरेट टू इजी ही रहता है। हर सब्जेक्ट्स में टोटल 40 क्वेश्चंस रहते हैं। हर एक सही आंसर के लिए आपको +1 मार्क्स मिलता है और हर एक गलत आंसर के लिए 0.25 मार्क्स आपके कट किए जाते हैं। तो ऐसे इसके रूल्स हैं। ये एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होता है। पहला शिफ्ट सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, जिसमें सबका साथ में फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का पेपर होता है। उसके बाद 1 घंटा ब्रेक मिलता है और दोपहर में 1 से 2 बजे बायोलॉजी का पेपर होता है और उसके बाद 3 से 4 बजे मैथ्स का पेपर होता है। तो ये एक ही दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। सुबह से लेके 4 बजे तक आपका पूरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है सारे पीसीएमबी स्टूडेंट्स के लिए। और जो कोई भी गुजरात में इंजीनियरिंग या फार्मा करने में इंटरेस्टेड है वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से स्टेट से हैं। अगर आप कोई दूसरे स्टेट से भी है और अगर आपको गुजरात में आके पढ़ाई करनी है इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन और फार्मा के लिए, तो आप ये एग्ज़ाम दे के यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगी। तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो नीट के लिए ड्रॉप लिया था, तो फिर गुजकेट क्यों? तो लास्ट ईयर जब मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया था, मतलब जब मैं 12th में थी, तब मेरी प्रिंसिपल मैम ने मुझे कहा था गुजकेट देने के लिए, बट आई वॉज़ नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग फार्मा, सो आई डिडंट अपीयर फॉर द एग्ज़ाम। और मेरी क्लास में सबने ये एग्ज़ाम दिया था और बाद में इस वजह से मुझे थोड़ी डांट तो पड़ी थी। एंड इस साल मेरे पापा की एक फ्रेंड ने कहा कि फॉर्म भर दो एग्ज़ाम का, दे के देखो क्या पता अगर नीट में नहीं हुआ तो। और उनके बेटे ने भी इस साल ड्रॉप लिया था फॉर जेई, तो वो भी एग्ज़ाम देने वाला था क्योंकि उसे मतलब एक मॉक टेस्ट जैसा फ़ील हो जाता प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो दे देते हैं, मतलब फॉर्म भर देते हैं, थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगी और ऑफलाइन एग्ज़ाम का थोड़ा फ़ील भी आ जाएगा नीट एग्ज़ाम से पहले। और इससे मेरा सिलेबस भी थोड़ा जल्दी ख़त्म होगा क्योंकि मैं थोड़ा धीरे धीरे ही मेरा सिलेबस ख़त्म कर रही थी नीट के लिए और नीट में हेल्प तो हो ही जाएगी। और यही सोच के मैंने फ़ॉर्म भर दिया था। फ़ेब में आई थिंक फ़ॉर्म निकला था, तो मैंने फ़ेब में फ़ॉर्म भरा था और गुजकेट का एग्ज़ाम अप्रैल 18 को था। तो जैसा कि मैंने कहा कि गुजकेट का एग्ज़ाम अप्रैल 18 को था और उसका एडमिट कार्ड 8 अप्रैल को रिलीज़ हुआ था। तो मेरे साथ 2 और जन थे जो ये एग्ज़ाम देने वाले थे, मतलब मेरी जिनसे बात हुई थी, मतलब मेरे जो अंकल थे वो, उनके उनके बेटे और मेरी एक फ्रेंड है अश्मिता, वो, तो हम 3 जन ये एग्ज़ाम देने वाले थे और हम सबका सेंटर वलसाड में ही आया था। मेरा और अश्मिता का तो स्कूल भी सेम था और हम साथ में ही जाने वाले थे और हमारे साथ मेरे पापा जाने वाले थे और अंकल का बेटा तो जाने वाले थे, उनका दूसरा स्कूल में था। और लास्ट मोमेंट पे हमें पता चला कि वो भैया जो एग्ज़ाम देने वाले उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया एग्ज़ाम देने का और वो नहीं जाने वाले थे। मतलब अब सिर्फ हम 3 जन जाने वाले थे, मैं, अश्मिता और मेरे पापा। वैसे उनका इस साल जेईई का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया और उनके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आए, मतलब उनको गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही जाएगी। तो सही है, मतलब अब तो हम गए तीनों गुजकेट का एग्ज़ाम देने। तो आगे की वीडियो जो है वो थोड़ी व्लॉग टाइप होगी जिसमें मैं थोड़े वीडियोस डालूँगी जो मैंने वहाँ पे शूट किए थे। हम बहुत जल्दी निकल गए थे, मतलब हम सुबह 4 बजे उठे, रेडी हुए और 6 बजे घर से निकल गए क्योंकि हमें ट्रेन से जाना था। और फिर हम वहाँ पे पहुँच गए, आई थिंक 9 बज रहे थे या फिर 8:30 बज रहे थे तभी, और कोई नहीं आया था। इवन स्कूल भी बंद था और हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं हम गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गए, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि यही सेम नाम का स्कूल आगे भी है
तो हमें थोड़ी घबराहट हो रही थी और कोई था भी नहीं। फिर उसके बाद वहाँ 1-2 पेरेंट्स और आए और जिसमें से एक पेरेंट तो चले गए दूसरी जगह। उन्होंने कहा ये स्कूल नहीं है, क्योंकि क्लास तो चालू नहीं है, ऊपर से गेट भी बंद है। पर हम वेट करते रहे और थोड़ी देर बाद एक टीचर आई और उन्होंने कहा कि नहीं, एग्ज़ाम है यहाँ पे, अभी है। तो हम थोड़ा अंदर चले गए और अंदर जाके हम वहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। तो जब हम गए तो तभी स्कूल का नज़ारा कुछ ऐसा था, और जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो वो स्कूल का नज़ारा कुछ इस तरह का था। तो अब बात करते हैं कि गुजकेट का पेपर आखिर कैसा था। तो पेपर काफ़ी अच्छा था, क्वेश्चंस भी अच्छे आए थे और मुझसे क्वेश्चन बन रहे थे। मतलब फ़िज़िक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और बायो में भी। फ़िज़िक्स में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ही किए। फ़िज़िक्स का पेपर मुझे थोड़ा इजी भी लगा था। केमिस्ट्री भी ठीक ठाक ही था, बस थोड़ा नेगेटिव होने लगा लास्ट लास्ट में, और बाकी सही था। और बायो का भी मतलब अच्छा था पेपर, लेकिन जितना मेरा एक्सपेक्टेड था उतना तो नहीं आया था मेरा। और उससे मुझे ये पता चला था कि मुझे नीट के लिए बायो को और अच्छे से तैयार करना है और एनसीईआरटी को और रीड करना है। मैंने किया, बट नीट में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया मुझे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से। नीट का पेपर इजी था, अच्छा था, और हमारा पेपर अच्छा गया भी था। तो पेपर ख़त्म होने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। और पहले हमने सोचा कि हम ट्रेन से आएंगे, लेकिन उस टाइम पे ट्रेन नहीं था, 1 घंटे बाद ट्रेन था, तो हम बस से फिर आ गए। घर पे आते आते हमें 5:30 बज गया था। और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैंने मेरे जो आंसर्स थे वो चेक किए नेट से, और फिर मेरे मार्क्स देखे तो मेरे मार्क्स मतलब ठीक ही आ रहे थे, इतना कुछ नहीं था। बट मुझे एक दो में डाउट था। और उसके बाद ये दिन ख़त्म हो गया और फिर उसके बाद रिज़ल्ट्स आए। तो ये रहा मेरा रिज़ल्ट। रिज़ल्ट मेरा काफ़ी अच्छा ही आया था गुजकेट का। तो ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो ये थी मेरी गुजकेट की स्टोरी। तो आपको कैसा लगा बताना प्लीज़। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो मैंने इसमें दी है, और मेरा गुजकेट का एग्ज़ाम कैसा गया इस साल का वो भी मैंने बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्या पता किसी की हेल्प हो जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पे नए हैं तो। कमेंट्स में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।